बाइबल में इट्स कोटेड दैट फेथ इन गॉड कैन मूव माउंटेन्स। सच में बहुत सुंदर भक्ति भरी रचना हम श्रवण कर रहे थे। अब दासी प्रार्थना करेगी बहन शिल्पा बजाज जी के चरणों में कि अपने हृदय के शुभ भाव हम सबके साथ साझा करेंगे। इनके बाद दासी प्रार्थना करेगी भाई साहब कमलजीत सोनी जी, सेवादार महात्मा है और हमारे रोशन मीनार महात्मा अमरीक सिंह जी के सुपुत्र भी हैं। ये भी अपने हृदय, ये भी भजन गीत रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जय जी। निरंकार जी। सात संगत जी, जिस तरह आज का टॉपिक है कि श्रद्धा और विश्वास, तो सात संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से ज्ञान तो सात संगत जी हम सबको मिल गया है। इस निरंकार के दर्शन भी सात संगत जी हो गए हैं। अब बात सात संगत जी विश्वास की आती है कि हम इस निरंकार पर अपना अकीदा, अपना विश्वास भी सात संगत जी पूर्ण रूप से बनाए रखें। अभी सात संगत जी थोड़े टाइम पहले एक ऐड देखने को मिली टीवी में। उसमें था घड़ी डिटर्जेंट की ऐड थी, तो उसमें बार बार कह रहे थे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सात संगत जी जब दासी ने उस बात को ज्ञान से जोड़ा तो लगा वाकई में सात संगत जी जो ज्ञान ये सच्चा सुच्चा हमें मिला है, हमें भी पहले इसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो सारी बातें सात संगत जी जो महापुरुषों के वचन आते हैं वो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तभी तो सात संगत जी हमारा विश्वास भी इस पर परिपक्व हो पाएगा, पूर्ण हो पाएगा। तो सात संगत जी इसके लिए सात संगत जी हमें पहले अपने आप को पूर्ण रूप से सात संगत जी सरेंडर करना पड़ेगा सदगुरु के चरणों में, पूर्ण रूप से सात संगत जी समर्पित करना पड़ेगा। तो सात संगत जी ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन पहले तो कभी गुरसिक के जीवन में आती नहीं है। अगर कोई टफ सिचुएशन आ भी जाए सात संगत जी, तो सात संगत जी वो बटरफ्लाई का एग्जाम्पल महापुरुष देते हैं कि जो एक बटरफ्लाई होती है सात संगत जी, उसको वो एक कैटरपिलर के रूप में जन्म लेती है और उसको एक सुंदर बटरफ्लाई बनने के लिए एक प्यूपा की स्टेज से गुजरना पड़ता है जो कि बहुत ही टफ होती है। उसे उसे कुछ दिन के लिए उसमें कैद रहना पड़ता है, अंधेरा सब कुछ झेलना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है और उसके बाद वो एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई बन जाती है। तो अगर गुरसिक की लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है सात संगत जी, तो उसको भी यही समझना चाहिए कि शायद ये वही प्यूपा की स्टेज है जिसके बाद मुझे एक निरंकार ने बहुत ही कुछ अच्छा देना है, गॉड ने मुझे कुछ ऐसा देना है जो शायद मेरी इमेजिन के परे है। तो सात संगत जी कृपा करो कि हर वक्त सात संगत जी हम अपना विश्वास इस सतगुरु पर, इस निरंकार पर बनाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं सात संगत जी कि ये कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, ये हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेगा। तो सात संगत जी क्यों ना हम इस पर अपना विश्वास, अपना अकीदा अडिग बनाए रखें। सात संगत जी वो महापुरुष बता रहे थे एक विचार में सविंदर माता जी की बात की। सतगुरु माता सविंदर जी ने भी कहा था कि गॉड इज़ आई एम नथिंग विदाउट गॉड एंड गॉड इज स्टिल गॉड विदाउट मी। जो गॉड है सात संगत जी वो हमारे बिना भी गॉड ही है। और सात संगत जी वो गीत की लाइनें भी सात संगत जी आप जी ने सुनी होंगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो सात संगत जी कहने का भाव यही है कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव अपने भाव रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं सात संगत जी, तो हम किसी भी प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। बस सात संगत जी हमने अपना विश्वास इस गॉड पर, इस मालिक पर सात संगत जी पूरा रखना है। सात संगत जी जैसे एक बच्चा होता है वो स्कूल जाता है सात संगत जी, अब वो टीचर जब बोर्ड पर एक लकीर खींचती है तो इंग्लिश की टीचर सात संगत जी बताती है कि ये आय है और हिंदी की टीचर उसी को ही बता देती है कि ये आ की मात्रा है। और सात संगत जी वहीं मैथ्स के टीचर आते हैं और वो बोल देते हैं बेटा ये वन है। सात संगत जी अगर वो बच्चा इस कश्मकश में रहे, कंफ्यूज रहे कि ये क्या कह रहे हैं, एक चीज़ के इतने सारे मतलब कैसे हो सकते हैं, तो सात संगत जी यकीनन वो बच्चा कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा।
वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो वहीं रह जाएगा। इसी तरह सात संगत जी जो भी महापुरुषों के वचन यहाँ आते हैं, सात संगत जी सतगुरु के जो भी वचन आते हैं, अगर वो भी हम अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो सात संगत जी हम भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और वैसे भी सात संगत जी महापुरुषों के वचन, सतगुरु के जो वचन है सात संगत जी, वो हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं। क्योंकि डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर तो सिर्फ दवाई दे सकता है। अब सात संगत जी अगर हमारे सिर में दर्द है और गोली हम अपने सिर पर ही रख लेंगे तो यकीनन वो दर्द कभी ठीक नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। जब तक सात संगत जी हम उस गोली को खाएंगे नहीं, वो हमारे अंदर जाएगी नहीं, घुलेगी नहीं, वो दर्द ठीक नहीं होगा। उसी तरह सात संगत जी जब तक इन महापुरुषों के, संतों के वचन सात संगत जी हम अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सात संगत जी, तब तक सात संगत जी ये जीवन में भी, लाइफ में भी सात संगत जी कोई चेंज आने वाला नहीं है। सात संगत जी एक शेर भी आप जी ने सुना होगा कि जिन्हें विश्वास है अपने सतगुरु पर, जिन्हें विश्वास है अपने सतगुरु पर, उनके बेड़े तूफान से पार होते हैं। किसी एक दो मौजों की बात नहीं, दिन में ऐसे हजार होते हैं। तो सात संगत जी कृपा करो हम अपना विश्वास इस सतगुरु पर बनाए रखें, और किसी भी तरह की टफ सिचुएशन आए या कोई भी सिचुएशन आए सात संगत जी, तो हम पहले इस निरंकार प्रभु का आसरा लें। ऐसा नहीं कि इधर से भी हेल्प ले ली, उधर से सब जगह से हेल्प लेने के बाद, होपलेस होने के बाद हम इस निरंकार की शरण में जाएं। सत्संग जी फर्स्ट मोमेंट से ही हम सिर्फ इस निरंकार पर ही भरोसा रखें कि आप जी ने ही सब कुछ करना है। और हर समय सत्संग जी इस दातार निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया सत्संग जी दिल से बना रहे। क्योंकि सत्संग जी दुनिया में बहुत से कोर्स हैं, एनटीटी, जेबीटी और पता नहीं कितनी कोर्स दुनिया करती है। सत्संग जी कृपा करो कि हम हर समय एटीटी का कोर्स कर पाएँ। ऑल टाइम थैंक्स, हर समय इस सतगुरु का शुक्राना कर पाएँ। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्यकार